सनातन धर्म की जय हो। हम जोधपुर से रवाना होकर के आगे आए हैं और मंडोर क्षेत्र से आगे आकर के हम दईजर ग्राम में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से आगे मंडलनाथ का फाटा आएगा और मंडलनाथ के फाटे के जस्ट बाजू में दईजर गांव में जाने का एक रास्ता है। बड़ा गेट भव्य द्वार बना हुआ है, वह संविद धाम का संविद द्वार है। उसमें प्रवेश करके करीब 200 मीटर अंदर जाने पर हमको संविद धाम के दर्शन होंगे और वहाँ की दिव्य अनुभूति के बारे में आपको हम उसमें चल कर के बताएंगे। आज हम संविद धाम एक बड़े ही दिव्य स्थान पर उपस्थित हुए हैं। यह साधना का सर्वोत्तम केंद्र है जो परम पूज्य परमहंस प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज जो कि हमारे सदगुरु है, उनका एक विशिष्ट केंद्र जोधपुर में रेलवे स्टेशन से करीब 22 किलोमीटर दूर सुरम्य भोगी शैल परिक्रमा की मंडलनाथ की पहाड़ियाँ, दईजर ग्राम और उसमें लाछाबासनी ग्राम में यह एक केंद्र स्थित है। यहाँ पर स्वामी जी के शिष्य प्रशिष्य कई लोग यहाँ आकर के साधना करते हैं। ये साधना का केंद्र है। संविद मतलब कि अपनी दिव्यता को, ऊर्जा को, अपने ज्ञान को, ज्ञान की शक्ति को बढ़ाना, इसीलिए इसका नाम संविद केंद्र है, संविद धाम, जहाँ पर अपनी जो है दिव्य ऊर्जा को हम स्वयं प्रकट करें। स्वामी जी ने उपासना के कई क्रम बतलाए, उसमें देवोपासना, देवताओं की पूजा और उसकी सपरिया यानी किस प्रकार से उसकी पूजा की जाती है। बहुत ही एक विशिष्ट ग्रंथ का निर्माण किया जिसका नाम है संविद सपरिया। छोटे से छोटा साधक भी उसके द्वारा दिव्य अनुभूति को प्राप्त कर सकता है। यहाँ ये साधना का दिव्य केंद्र, कई प्रकार के मंदिर और दिव्य वृक्ष, दिव्य मूर्तियाँ, दिव्य ऋषि मुनि का प्रांगण और संपूर्ण वातावरण, एक एक वृक्ष, एक एक पशु पक्षी यहाँ अपनी उपासना में रत है। ऐसे दिव्य वातावरण, ऐसे दिव्य क्षेत्र में हम आज उपस्थित हुए हैं जो अपनी संपूर्ण दिव्यता, संपूर्ण अलौकिकता को लेकर के यहाँ स्थित है। यह द्वार हर एक साधक के लिए खुला है। हमारे संविद साधक हर एक आम जन का स्वागत करते हैं। आप यहाँ आइए और उपासना कीजिए। यहाँ रहने के स्थान भी बने हुए हैं, यहाँ खाना भंडारा वगैरह सब मिलता रहता है। जो साधकगण साधना की दृष्टि से पहले सूचना करके आए और जगह जगह पे ये केंद्र बने हुए हैं। मूल रूप से हमारे परम पूज्य स्वामी जी दक्षिण से रहे, लेकिन उनका प्रेम राजस्थान से रहा और राजस्थान में माउंट आबू में उन्होंने प्रथम केंद्र स्थापित किया जो संत सरोवर कहलाता है। वहाँ से वो अपनी साधना करते हुए पधारे और इस स्थान को आकर के बताए यह बड़ा ऊर्जावान क्षेत्र है जोधपुर में। चारों तरफ ऊर्जा का संचरण देखा तो उन्होंने कहा यह एक दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान गिरीश्वर और गिरिराजेश्वरी जो भगवती उमा पार्वती है, उनके स्थान का यहाँ पर निर्माण किया गया। फिर पंचजनेश्वर सर्वजनेश्वर महादेव इत्यादि कई देवता स्वतः पदार्थ रहे और एक विशिष्टता को लेकर के जो वैदिक और सनातन की हमारी परंपरा रही है, ऋषिकुल परंपरा, अत्रि वशिष्ठ इत्यादि शंकराचार्य की जो मूल परंपरा है,
वो संपूर्ण परंपरा, गुरु परंपरा सब एक गुरु प्रांगण में स्थित है। योगेश्वर कृष्ण के सन्निधि में सभी दिव्य गुरुजन यहाँ विराजमान मिल जाएंगे। एक एक स्थान, एक एक कण संवित साधना से ओतप्रोत है। आप आएंगे, यहाँ बैठेंगे तो अपने हृदय में एक विशिष्ट शांति का अनुभव करेंगे। पक्षियों का ये कलरव इत्यादि सुनते हुए यहाँ बैठना ही सुखद है। अपने मन के संतापों को मिटाने वाला यह दिव्य स्थान संवित धाम, जो कि दिव्य धाम है, अपने भीतर विराजमान है और उसी को ही हम संवित कहते हैं। उसी शांति और संवित की खोज में अगर जो कोई आएगा उसको अवश्य ही स्वामी जी की कृपा से वो मिलेगी और अपने सुख को अनुभव करेगा। स्वामी जी का एक बहुत ही सुंदर स्लोगन दिया हुआ है जो हमारे ये द्वार पर दिया हुआ है, और चिन्ह ये बड़ा ब्रह्म चिन्ह है जिसका नाम है तन्मयो भवेत्। ये हमारे संवित साधना का मूल मंत्र है। इसमें संकेतात्मक दिया है, उपनिषदों का सार दिया है, किस प्रकार से जीव जो है तन्मय होकर के अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करे। हमारे उपनिषदों में जो साधना की पद्धति बताई है उसी को आधारभूत बना करके स्वामी जी ने ये संपूर्ण संवित धाम की रचना की। मूल मंत्र लिया तन्मयो भवेत्। पूरा श्लोक उसका ये है, प्रणवो धनु शरोर्यात्मा ब्रह्म तन् लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम शर्वत् तन्मयो भवेत्। तन्मय कैसा होना है? शर्वत, जो ओमकार है, यह हमारा धनुष है। प्रणवो धनु शरोर्यात्मा, जो बाण है वो हमारी आत्मा है। उस आत्मा रूपी बाण को ओमकार रूपी धनुष के ऊपर चढ़ा करके प्रणवो धनु शरोर्यात्मा ब्रह्म तन् लक्ष्यम उच्यते। एक गोलाकार पत्राकार आपको एक चिन्ह दिखलाई देगा, वह ब्रह्म का चिन्ह है। उसमें उस ब्रह्म में एकाकार हो जाना है, अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाना है। किस प्रकार से? जैसे एक बाण जाकर के लक्ष्य का भेदन करता है तो बाण की तरह एकाग्र शरवत, शर यानी बाण, बाण की तरह एकदम से लक्ष्य को लेकर के उसमें मिल जाना है, एकाकार हो जाना है। शर्वत तन्मयो भवेत्, यही हमारी उपासना का मूल मंत्र है। अब आप देखेंगे इस संवित धाम का एक और दिव्य क्षेत्र नवग्रह मंडल। यहाँ पीछे जब आप चलेंगे तो नवग्रह की एक पीठ बनी हुई है। हर एक ग्रह, यहाँ आपको यहाँ उसका चित्र भी दिखाई दे रहा है। मध्य में सूर्य, फिर इधर चंद्रमा, फिर इसमें मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु और उनके अधिदेवता, प्रतिदेवता, ये सभी विधिवत विराजमान हैं। और केवल जिन जिनको किसी के ग्रह का दोष हो, यहाँ आकर के उनकी पूजा, यहाँ तक कि दिव्यता क्या है, उस ग्रह का वृक्ष भी उसी ग्रह की मूर्ति के पीछे लगा हुआ है। बड़ा दुर्लभ है ये। उसी वृक्ष की संविदा से जब हम आहुति देते हैं तो जो ग्रह दूषित है हमारी कुंडली में, उसकी भी शांति। अथवा यहाँ आकर के उस ग्रह के वृक्ष के नीचे बैठ करके उसके मूल मंत्र का पाठ करने मात्र से आपके ग्रह का जनित दोष, ग्रहों के जो दोष है वो समाप्त होकर के आपको सुख का अनुभव होगा। ये मैं अवश्य कह सकता हूँ। उसी प्रकार से, क्योंकि जीव है, जीव को अपना जब तक अपना सुख नहीं मिलता तब तक वह पारलौकिक सुख को नहीं सोचता। पहले मानसिक सुख चाहिए, शारीरिक सुख चाहिए, तब वो आध्यात्मिक सुख की बात करेगा। तो सब प्रकार के आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार के दुखों का निवारण करके ग्रह जनित दोष को भी अगर दूर करना हो तो हमारे यहाँ पर जो दिव्य नवग्रह मंडल स्थान है वहाँ उनके वृक्ष हैं। उसी वृक्ष के पत्ते से, उसी वृक्ष के पुष्प से, उसी वृक्ष के तने से, उसी वृक्ष की जड़ से अगर आप उस देवता का यहाँ पर अर्पण कर देंगे तो आपके ग्रह
कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहाँ संवित धाम में ही उनकी शांति हो जाएगी। हम संवित धाम के एक बड़े ही दिव्य स्थान पर उपस्थित है। यह है द्वादश ज्योतिर्लिंग स्थान। अगर कोई व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहता है तो हमारे पूज्य श्री निकाब कोई नहीं जा सके तो ये इतना दिव्य स्थान है। यहाँ वहाँ की ऊर्जा को स्वयं स्वामी जी लेकर के आए और एक एक उसी प्रकार का प्रकल्प, उसका एक जैसे आप समझ सकते हैं मॉडल कैसा बना हुआ है, वहाँ हर एक का मंदिर कैसा है, उसका आकार प्रकार उसी प्रकार उसी वास्तुकला को लेकर के एक छोटा उसका स्वरूप और उसमें प्रतिष्ठा कि आप आइए, केवल ये श्लोक बोलने मात्र से यहाँ पर सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयन्या महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथंच डाकिन्याम भीमशंकर चेतु वंदेतु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्या तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमीतरे हिमालय तु केदारम गुष्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नर सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। इनका स्मरण करने, ये श्लोक बोलने और यहाँ प्रणाम करने, यहाँ की परिक्रमा करने मात्र से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल यहाँ प्राप्त हो सकता है। इतनी सुविधा, इतना आनंद, इतनी दिव्यता ये संवित धाम अपने में समेटे हुए हैं। हम प्रवेश करने जा रहे हैं अष्टमूर्ति वन। अष्टमूर्ति, इसके बारे में तो क्या बतलाएं। ये संपूर्ण जगत अष्टमूर्तिमय है, जिसमें 5 मूर्तियां तो पंच तत्व हैं और 2 मूर्ति सूर्य और चंद्रमा और 8वीं मूर्ति आपकी स्वयं की आत्मा है। पंच तत्व सूर्य चंद्र और आत्मा, उसके रूप में 8 मूर्तियां, हर एक दिशाओं को 8 दिशाओं को द्योत बताने वाली, उसकी प्रकृति को बताने वाली, संपूर्ण विश्व को जो धारण करने वाले जो देवता हैं, अष्ट दिक्पाल जिसे कहते हैं, अष्ट गज कहते हैं जिसे, ऐसे देवता, उनके निमित्त जो वृक्ष व वन, वन का मतलब ही है ये आरण्य, वन में जाकर के जो तप करने का फल है। जो कोई साधक हो, तपस्वी हो, इस प्रकार से तत्वों की साधना करते हुए अपनी आत्मा का ध्यान यहाँ पर बैठ करके, मध्य में एक कमल बताया हुआ है, आप देखेंगे एक सुंदर कमल है। ये कमल क्या है? यही उस परम तत्व को धारण करने वाला कमल है जो हमारे शरीर में विराजमान है। ये संपूर्ण एक एक वस्तु, एक एक चीज ऐसी यहाँ पे बनाई स्वामी जी ने, जो केवल स्थूल नहीं है, वह सूक्ष्म है। और सूक्ष्मता को जो साधक समझता है और उसकी उपासना करता है, उसका कल्याण इसी जन्म में होना निश्चित को प्राप्त कराने वाला, मन की शांति को देने वाला, ऊर्जा को देने वाला, सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाला और प्रभु भक्ति में लीन करने वाला ये दिव्य संवित धाम। अवश्य आइए, आपका स्वागत है।